हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं पैंट की लंबाई है 38 इंच और हिप है 44 इंच और मोहरी है 13 इंच। उसके अकॉर्डिंग हम ये पैंट कट करेंगे। तो ये कपड़ा ले लिया है हमने। तो ये गरम में है कपड़ा और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। चलो कट करते हैं इसको। इस कपड़े को मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है। जो किनारी साइड है खुली वाली वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके ये टेढ़ा जो कपड़ा है इसे हम निकाल देंगे, जिससे कपड़े में कान वगैरह ना आए और हमारा कपड़ा जो हम सिलें वो सही से सिले, ऐसे आड़ा टेढ़ा ना सिले। तो ये हम पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छे से तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम इसको आगे का माप शुरू करेंगे। तो पहले हम मोहरी के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच पे मार्किंग करते हुए हमें 2 से 3 मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि हम सीधी लाइन ड्रॉ करें तो क्रॉस लाइन ना हो। तो ऐसे मैं मार्किंग करूँगी। तो ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये क्रॉस लाइन नहीं बनेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये मैंने मोहरी के लिए मार्किंग कर ली है। अब मैं लंबाई नापूंगी। तो लंबाई मुझे रखनी है 38 इंच। तो मुझे इसमें एक 1.5 इंच की बेल्ट लगानी है। तो 1.5 इंच कम करते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है 36.5 इंच पे और हाफ इंच हमें लेना है सिलाई के लिए। तो 37 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। ऐसे इसमें मैं डबल मार्किंग करूँगी ताकि ये क्रॉस लाइन ना बने। और ये सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। हिप इसकी 44 है तो उसका चौथाई भाग लेंगे हम। 11 इंच पे मार्क करते हुए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ले लेना है। तो ये हमारा 13.5 इंच हो गया है। तो 13 इंच का हमें एक नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। फिर आगे की तरफ आसन के लिए हमें 13 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी हम मार्क कर लेंगे, देख लेंगे और ये एक बॉक्स टाइप बना लेंगे इसका। तो ये हमने एक चौकोर बॉक्स टाइप बना लिया है और ये 2.5 इंच हम क्रोच एरिया के लिए लेंगे। और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर पॉइंट 8 इंच हुआ है हमारा। तो 8 इंच पे हम नीचे से ऐसे मार्किंग करेंगे। तो ये हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इससे क्या है, इसे निकाल लेते हैं तो हमारी पैंट जो है ऐसे घूमती नहीं है और अच्छी फिनिशिंग के साथ अच्छी कटिंग होती है और स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। आप चाहे तो स्केल से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। तो मुझे 9 इंच मोहरी रखनी है तो 4.5 इंच में एक तरफ रखूँगी और 4.5 इंच एक तरफ मार्क करूँगी सेंटर पॉइंट के। तो इस तरह से हमें मार्किंग करते हुए अच्छे से वो कर लेना है। तो अब जो मैं मेन बात बताऊंगी, तो ये जो मैं ऊपर से गहरा गुलाई दे रही हूँ तो हमें ज़्यादा नहीं देनी है, इस तरह से हमें देनी है ये गुलाई। तो हम अगर इस तरह से गुलाई देते हैं नीचे की साइड तो हमारी पैंट का खिंचाव नहीं होता है और अच्छे से बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ आती है। तो हमें इस तरह से गुलाई देनी है, इसमें ज़्यादा गहराई से गुलाई नहीं देनी है नीचे की साइड। तो ये जो होता है यहीं से हमारी पैंट ख़राब होती है, जब वो बीच से खिंचती रहती है। और क्रोच एरिया के लिए भी हमें राउंड शेप बिल्कुल हल्के देनी है,
गहराई में नहीं देनी है, नहीं तो ये आसन खिंचता है यहाँ से। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान देनी है। जो हमारी पैंट खींचने का मेन कारण होता है तो यही होता है क्रोचेरिया की गोलाई और नीचे उसके नीचे वाली पार्ट की गोलाई। अगर हमारा ये सही से मार्किंग हो जाती है तो फिर हमारी बहुत अच्छे से पैंट आती है। और ये हमने 5 इंच पे डॉट के लिए मार्किंग कर ली है। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। जो मैंने मार्किंग की है उसी पे मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे मेन बात पैंट में क्रोचेरिया का और नीचे की गहराई का होता है। उससे अगर हम ज़्यादा गहराई दे देते हैं दोनों में तो वो हमारी पैंट 5-6 पैसे ऊपर की तरफ खींचने लगती है। तो उसका हमें ध्यान देना है जिससे कि हमारी पैंट ऊपर की तरफ ना खींचे। और अधिकतर पैंटों में यही कमी रहती है कि वो पैंट 5 पैसे ऊपर की तरफ खिंचती रहती है आसन की तरफ। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और इसी तरह से अब हम कपड़ा फैलाएंगे आगे का और उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना नई एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आप घर बैठे कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते रहें, बिना कहीं बाहर जाए, बिना कहीं भी किसी उसके। तो ये मैं दूसरी तरफ से इसलिए फैला रही हूँ क्योंकि इस कपड़े में छोटे छोटे छेद से हैं। मतलब ख़रीदा था तो शायद ध्यान नहीं दिया जिसका है ये पैंट। तो मैं इस तरह से काटूंगी तो वो छेद बीच में रह जाएंगे और हमारे कपड़े में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं इधर से कट कर रही हूँ। वैसे तो मैं उधर से ही कट करती हूँ। तो ऐसे ही हमने इसको फैला लिया है जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए फैलाया था। अब जो फ्रंट पार्ट है हम इसके ऊपर फैलाएंगे इस तरह से। तो इसको हमें अच्छे से फैलाना है, बिल्कुल इक्वल। तो ये हमने अच्छे से फैला लिया है इस तरह से। तो ये भी हमें ऊपर की तरफ थोड़ा इसलिए लगा, वही फटे कपड़े की वजह से हमें लेना पड़ रहा है, जो कि हमारे इस कपड़े में ज़्यादा ख़राब कपड़ा ना आए इस तरह से। तो ये हमें बार बार इस तरह से नाप के देख लेना है कि वो कपड़ा भी अलग निकल जाए और हमारा कपड़ा भी अच्छे से बन जाए। तो ये हमने फैला लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इसको आसन को लंबाई को ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच पे और एक्स्ट्रा मार्किंग कर लिया आगे की तरफ। अब हम इसको सीधी लाइन आसन की तरफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हमने और ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। ये क्रोचेरिया के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे और क्रोचेरिया की हल्की सी गोलाई हम इसमें दे देंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्की सी। और इसको हमें ऐसे तिरछा करना है और ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तिरछी। तो ये मार्किंग जो कर रही हूँ मैं, ये बैक पार्ट की है। और अब नीचे की तरफ हमें शेप पट्टी लेनी है। तो हमें नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है मोहरी की तरफ से। और ऐसे ही हमें शेप पट्टी रखनी है, बिल्कुल हल्की गोलाई हो जिससे, और मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती रहे। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं
वो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ये मैंने पैंट की कटिंग कर ली है 44 साइज़ हिप की। ये भी एक हैवी साइज़ होता है। और इस तरह से आप पैंट को कट करोगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, कहीं से खिंचेगी नहीं, बिल्कुल एकदम बहुत मस्त पैंट बनेगी। तो इस तरह से आप कटिंग करके ज़रूर देखें और वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।